Hello students, see before this we studied the polyamide polymers, that is nylon 6,6 and nylon 6. After this we'll study the polyesters. See, these are the important polymers and few polymers only we have to study. So much means about classification of polymers. It's a huge part of this topic which was omitted. Actually it is omitted, so you have to focus on remaining things. So I hope you will study the whole topic to score 3 to 4 marks, and it is easy, so don't omit this. So the polyester polymers have ester linkage जॉइनिंग द रिपीटिंग यूनिट्स. देखो यहाँ पे पॉलीस्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मोनोमर्स है उनको ज्वाइनिंग करने के लिए ईस्टर लिंकेज प्रिपेयर्ड होता है, इसीलिए इसे पॉलीस्टर्स कहते हैं. कमर्शियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीस्टर फाइबर इज टेरेलिन. कौन सा इम्पॉर्टेंट है? टेरेलिन, ऑल्सो कॉल्ड डैक्रॉन. तो इसे हम डैक्रॉन भी कहते हैं. इट इज़ ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलेट एसिड. तो ये इट इज़ ऑब्टेन बाय ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड in presence of catalyst at high temperature. So the reaction is given. N is used as a monomers. Reagents are utilized over here. Means कितने इथिलीन ग्लाइकोल है और कितने टेरिप्थैलिक एसिड है, ये डिपेंड करता है N के ऊपर. जो हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए वो तो यहाँ पे N लिखना ज़रूरी है. रिएक्टेंट के पहले N लिखा जाता है और प्रोडक्ट के बाद में N लिखा जाता है. And product is always closed with the square bracket showing the dash line. ब्रिज के जैसे एक आधा लाइन अंदर है, आधा लाइन बाहर है, because through that point the monomers will join and continue the chain. ओके वो हम सारा नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो हम ये रिपीटिंग यूनिट है ऐसे दिखाने के लिए वो डैश है. सो सी द रिएक्शन. इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज CH2 है और दोनों को कार्बन को एट द टर्मिनल OH ग्रुप इज अटैच. एंड टेरिप्थैलिक एसिड बेंजीन रिंग है. बेंजीन के फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे COOH ग्रुप है. सो इट इज़ टेरिप्थैलिक एसिड. सो इट इज़ अंडरगोइंग कंडेंसेशन. When it is undergoing condensation, so it will zinc acetate antimony trioxide catalyst is used. Particular catalyst will, they are very selective in their action, so particular catalyst only we have to write there, and they will give. सी दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल को हमें एलिमिनेट करना है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे है? डैश O CH2O CO, देन बेंजीन रिंग अगेन CO डैश, एंड इट इज़ क्लोज्ड विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड शोइंग N लिखना बहुत ज़रूरी है. तो ये है टेरेलिन और डैक्रॉन. टेरेलिन हैज़ रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2650 डिग्री सेल्सियस. एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एंड वाटर. तो ये इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये केमिकल्स को रिएक्ट नहीं करता. इट इज़ रेजिस्टेंस, कुछ गिर गया तो भी वो कुछ डैमेज नहीं होता. और इट इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है. वाटर हीटिंग है, उसके ऊपर पानी भी डालो तो वो निकल जाता है, ऐसे नीचे गिर जाएगा. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिंकललेस फ्री फैब्रिक बाय बेंडिंग विथ कॉटन. तो इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? कि जहाँ पे कपड़ों को ऐसे रिंकल्स आते हैं. देखो रिंकल्स मतलब जब हम एक ही कपड़ा बहुत दिन तक पहनते हैं तो नीचे से ऐसे हमें पता चलता है कि वो ऐसे फोल्ड हो रहा है, उसकी लेंथ कम हो गई है, वो फोल्ड में फोल्डिंग्स जैसे बनते हैं. रिंकल्स आपको पता है. सो रिंकल्स फ्री फैब्रिक बाय बेंडिंग विथ कॉटन. तो ये जो टेरेलिन है इसको अगर कॉटन के साथ बाइंड करते हैं तो हम ऐसे कपड़े बना सकते हैं कि जो रिंकल फ्री रहेंगे, तो उनका नाम है टेरिकॉट.
We used to say the word terracotta. So it is our day to day life necessary things. Most of the times we are buying such clothes, so which are free, wrinkle free, fibers are there. If it is bonded with or it is bending with wool, then it is called as terry wool. Okay, so and also as a glass रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट. ग्लास रेनफोर्सिंग, देखो ग्लास रहता है जिससे कि पानी उसके ऊपर गिरता है तो भी वो निकल जाता है. तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो हेलमेट में. तो PET इट्स अ पॉलीमर का शॉर्टकट है वो. इट इज़ द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज़ अनदर ट्रेंड नेम ऑफ पॉलीस्टर. तो पॉलीस्टर को और क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, PET और पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट, ये इतने नाम है इसके. सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, जैम पैकिंग कंटेनर्स. बॉटल्स बनाने के लिए और जैम पैकिंग कंटेनर्स के लिए पॉलिस्टर्स का जो पॉलीमर बनाते हैं उसका यूज़ होता है. Polycarbonate are also a kind of polyesters polymer. These are high melting thermoplastic resins. तो अगर पॉलीकार्बोनेट हम बनाते हैं तो उसकी पॉलीमर वो भी पॉलिएस्टर के इसमें ही आते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग ईस्टर लिंकेज. एंड दीज आर हाई मेल्टिंग एंड थर्मोसेटिंग रेजिन्स है. रेजिन्स मतलब हम क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं, रेजिन्स बनाने में ये काम आते हैं. सो नेक्स्ट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड. प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट इट इज़ कैंसल्ड. फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है, ये भी कैंसिल है. लेकिन नीचे जो दिया है बुना एस, वो है हमें स्टडी करना है. ओके, सो नेक्स्ट विल स्टडी द बुना एस. This is also one of the important polymer. Buna S is an elastomer which is a copolymer of styrene with butadiene. Its trade name is SBR, styrene butadiene rubber. The copolymer is usually obtained from 75 parts of butadiene and 25 parts of styrene, subjected to addition polymerization by action of sodium. इट इज़ वॉल्कनाइज्ड विथ सल्फर. ये एक रबर का ही टाइप है कि जैसे ये इलास्टोमर है विच इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ स्टायरीन. स्टायरीन का कोपॉलीमर है विथ ब्यूटाडाइन. ब्यूटाडाइन स्टायरीन दोनों एट ए टाइम आते हैं. तो इसका ट्रेड नेम है SBR, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर. द कोपॉलीमर इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम 70 पार्ट्स ब्यूटाडाइन का है और 25 पार्ट स्टायरीन का है. तो ये इसके प्रोपोर्शंस है. इससे ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में जाता है विद द एक्शन ऑफ सोडियम, एंड अलोंग विद दिस इट इज़ वॉल्कनाइज्ड विद सल्फर. वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस में सल्फर का यूज़ होता है. सो बुना एस इज़ सुपीरियर टू नेचुरल रबर. देखो जो नेचुरल रबर हमें मिलता है इससे ये सुपीरियर है, काफ़ी हद तक ये अच्छा है विथ रिगार्ड्स टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज़ एब्रेशंस रेजिस्टेंट, हेंस इट इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री. तो ये रबर जो है बुना एस का, इसको टायर में यूज़ करते हैं और जो सोल है शूज़ का वगैरह इसमें ये इसका यूज़ होता है. तो दिस इज़ द बुना एस. और इसका रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ बुना एस. देखो 75% 1,3 ब्यूटाडाइन है और 25% स्टायरीन है. देखो ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन मीन्स 4 कार्बन एटम्स आर देयर एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन. डबल बॉन्ड इज देयर एंड ऑल द अदर्स वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन. एंड देन स्टायरीन बेंजीन रिंग इज देयर अलॉन्ग विथ दिस CH डबल बॉन्ड CH2 इज देयर. सो इट इज स्टायरीन. तो 75% 25% स्टायरीन और ब्यूटाडाइन को लेने के बाद हमें ये ऐसे देखो डैश डैश दिया है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूशन. CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH अगेन डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C6H5 एक तरफ अटैच है और दूसरी तरफ CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और डैश है. सो दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ
chain and it is going to form a Buna S. So it is thermoresistant and very high रेजिस्टेंस है इसका, मैकेनिकली बहुत स्ट्रेंथ है, ये अच्छा स्ट्रेंथ है, इसके लिए इसका यूज़ टायर्स में करते हैं. सो Buna S. इसके बाद है नियोप्रीन. Neoprene, a synthetic rubber, is a condensation polymer of chloroprene 2-chloro-1,3-butadiene. क्लोरोप्रीन से ये बना है. देखो, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज रैपिडली इन प्रेजेंस represented by figure 15.6. देखो, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्रीन और इट विल गिव नियोप्रीन. देखो, क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे है, NCH2-CaCCl और दूसरी जगह से वो बॉन्डेड है, C is bonded with CH and it is having bonded with another carbon by double bond. CH2 is there. So chloroprene is the structure. It is undergoing condensation polymerization. It will take place in the presence of magnesium oxide. Vulcanization will take place, and here we will get dash CH2 dash Cl double bond CH CH2 dash N. इसको कहते हैं नियोप्रीन. पॉलीमराइजेशन है ये. So the reaction is given above. You have to write the reaction. Chloroprene polymerize rapidly in presence of oxygen. Vulcanization of neoprene takes place in presence of magnesium oxide. The reaction involved, which is shown above. देखो, neoprene is particularly resistant to petroleum, vegetable oils, light as well as heat. तो ये किससे रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंस मतलब ये प्रोटेक्ट करता है. जैसे वेजिटेबल ऑयल से अलग रहेगा, ये उसमें मिक्स नहीं होगा. पेट्रोलियम से इट इज़ एज लाइट एज हीट से भी अलग है, लाइट से भी रेजिस्टेंट है. सो नियोप्रीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग hose pipes for transporting of gasoline and making gaskets, and it is also used for manufacturing of insulator cable jacket. तो देखो, हीट भी ट्रांसफ़र नहीं करता, हीट का भी इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, लाइट का भी इफेक्ट नहीं होता. इसीलिए इसको केबल का जो ऊपर का कवर होता है, जैकेट, इसमें यूज़ करते हैं. और गैसोलीन के टू ट्रांसपोर्ट द गैस, these neoprenes are used. And even in the belt for power transmission and conveying. तो जो बेल्ट भी बनाते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन यहाँ से दूसरी जगह पे होता है, तो वो उसमें बेल्ट चाहिए हमें वो घुमाने के लिए. सो दैट बेल्ट इज़ मेड अप ऑफ नियोप्रीन. ओके, इसके बाद हमें ये स्टडी करना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. देखो, बायोडिग्रेडेबल मीन्स इट शुड बी डिकम्पोज इन द सॉइल, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल. अदरवाइज पॉलीमर्स आर जो प्लास्टिक जैसे हाँ, वो प्लास्टिक बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है. सो इट इज़ क्रिएटिंग द पोल्यूशन. In spite of large number of useful applications, polymers are blamed for creating environmental pollution. To strike the golden mean, certain new biodegradable synthetic polymers have been developed. देखो, हमें पता है पॉलीमर्स का एप्लीकेशन बहुत है, but in spite of this, we are blaming that polymers because they are creating environmental pollution. तो देखो, हमें ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रोकने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का डेवलप करना
लिंकेज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो कैसे पॉलीमर्स होने चाहिए? जो एलिफेटिक पॉलीस्टर है, एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक मतलब हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एक स्ट्रेट लिंक से कनेक्टेड है। एलिफेटिक पॉलीमर्स, पॉलीस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स मतलब कि जो अमाइड ग्रुप है RCONH2, दिस विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज। पोलर लिंकेज होना चाहिए कि जिसके ऊपर पोलैरिटी है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे। एंड आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जिससे हम बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। तो देखो, डिस्पोज्ड नेचुरल वेस्ट आर यूजुअली अटैक बाय सॉइल माइक्रोब्स एंड गेट डिग्रेडेड बाय ह्यूमस, डिग्रेडेड टू ह्यूमस। देखो, डिस्पोजल नेचुरल वेस्ट जो है वो अटैक होता है सॉइल के अंदर, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरली डिस्पोजेबल है, उसे वो डिकम्पोज करते हैं एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमस, खत में वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बचा हुआ खाना होता है, कपड़े होते हैं, ये सब कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अगर आप प्लास्टिक का कैरी बैग डाल दोगे अर्थ के ऊपर तो बहुत सालों तक वैसे ही रहता है, उसे कोई ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द पोल्यूशन। बट मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स कैनॉट बी डिग्रेडेबल बाय माइक्रोब्स। तो बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स है और प्लास्टिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते एंड स्टे इन द इन्वायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पोजिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो क्या करते, वैसे ही पड़े रहते तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बनता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर बीइंग डेवलप्ड। तो ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का इन्वेंशन हुआ और डेवलपमेंट हो गई। These polymers contain functional groups similar to those in the biopolymers such as proteins. इनका फंक्शनल ग्रुप कैसे है? जैसे प्रोटीन्स में है, जैसे बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं पॉलीमर्स, वैसे या फिर हमारे लिए ज़रूरी है। एलिफेटिक पॉलीस्टर्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो एलिफेटिक पॉलीमर्स का एक क्लास है कि जिसमें ये होते हैं, क्या हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। वैसे एक एग्जांपल है PHBV। सी PHBV इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ 2 बाइफंक्शनल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो ये दो कोपॉलीमर्स है। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ वन मोनोमर फॉर्म्स ईस्टर लिंकेज रिएक्टिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर। तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑफ वन मोनोमर, इट फॉर्म्स अ लिंक, ईस्टर लिंक विथ अनदर ग्रुप विच इज़ हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये ईस्टर लिंकेज बनाते हैं। PHBV इज़ एन एलिफेटिक पॉलीस्टर विथ नेम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इतना बड़ा नाम है, उसका शॉर्टकट है PHBV। PHBV इज डिग्रेडेड बाय सी द स्ट्रक्चर NOHOCH, उसको एक CH अटैच है और CH2COOH। देखो OH ग्रुप CO ग्रुप जो है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट कार्बन आइटम है वो अल्फ़ा है, उसके बाद बीटा है। सो इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट पॉलीमर को मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस में जाते हैं एंड दे विल एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल and form the polymer that is dash OCH CH3 CH2 dash CO again dash O, फिर उसको अटैच है CH3 CO और उसको डैश है और थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग है CH2 CH3 अटैच है CH कार्बन को। सो दिस इज PHBV।
polymer. Okay, next is biodegradable polymer, that is nylon to nylon 6. Nylon to nylon 6 ये नाम है. Nylon 2 and nylon 6 is a polyamide copolymer of two amino acids, namely galenic and epsilon amino carboic acid. It is a biodegradable polymer. इसके बारे में इतना ही है. रिएक्शन इज नॉट गिवन एंड हियर commercially important polymers are there, so just you will read it, whatever we are having that you will refer, otherwise you don't refer this. So here polymer topic is over. You will write down the important polymers which are there in our syllabus, write down their preparations and their uses and applications, कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी और यूजेस आपको याद रखने हैं. एंड यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस. तो इसमें देखो 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. सो यू विल प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर दिस मेनी मार्क्स एंड आई होप इट इज़ ईजी. आपको ये लगता होगा कि बहुत लंबे लंबे रिएक्शन से नहीं, जो पॉलीमर मोनोमर है वो बड़े बड़े दिखते हैं आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. ओके, सो डू इट, prepare and remember the monomer. And one thing you have to remember, that don't forget to write N before the reactant and N after the product.